सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा ही पब्लिक के मुद्दे लेकर आपके सामने रूबरू होता हूं। आज जो एक मुद्दा मैं स्कीना एटू जी, जो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके समक्ष रखना चाहता हूं। स्कीना जी, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये मैं जो एक स्टेटमेंट आप देखने जा रहे हैं, मेरे साथ जो स्टेटमेंट डिस्प्ले की गई है, ये हर हॉस्पिटल के अंदर बाहर लगाई गई है। एक बोर्ड लगाया गया जिसके ऊपर लिखा गया है मिशन स्टेटमेंट। इसके ऊपर लिखा गया द डे विल कम व्हेन नेशंस विल बी जज्ड नॉट बाय देयर मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, नॉट बाय द स्प्लेंडर ऑफ देयर कैपिटल सिटीज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, बट बाय द वेल बीइंग ऑफ देयर पीपल्स, बाय देयर लेवल्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और मैं इसका हिंदी अनुवाद भी कर दूं अपने दर्शकों के लिए। इसमें लिखा गया है कि मिशन स्टेटमेंट जो हर हॉस्पिटल के बाहर लगाई गई है, कहते वह दिन अवश्य आएगा जब राष्ट्रों का मूल्यांकन उनकी सेना या आर्थिक शक्ति, उनकी राजधानियों और भव्य सार्वजनिक भवनों की चमक दमक से नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी जनता के कल्याण, उनके स्वास्थ्य के स्तर और पोषण की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। सो स्कीना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ यह स्टेटमेंट हमारे हर हॉस्पिटल के बाहर लगी है और दूसरी तरफ आप जो वीडियो मेरे सामने देख रहे हैं, ये उस डाइट का है, ये उस फूड का है जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को दी जाती है। इस वीडियो से आप जज कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कितना सबस्टैंडर्ड का ये फूड जो लोगों को दिया जाता है। स्कीना जी, मैं समझता हूं जब पेशेंट एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एक तरफ तो उसको मेडिसिन की जरूरत होती है रिकवरी के लिए, और साथ साथ एक न्यूट्रिशियस डाइट्स की बहुत सख्त जरूरत होती है ताकि पेशेंट की स्पीडी रिकवरी हो सके। स्कीना जी, मैं एक बात आपको कहूंगा कि जब ऊपर वाला भगवान, खुदा, अल्लाह किसी पे रहमत करता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी ओहदे से नवाजता है। आपको भी उसी ने एक इस चेयर पे नवाजा है और ये उसी लिए नवाजता है कि आप किया लोगों की खिदमत करें, लोगों के वेल बीइंग के लिए। अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट मिला तो उसके लोगों के हेल्थ के बारे में ख्याल करें। तो मैं समझता हूं आप इस वीडियो को देख के समझ के होंगे। और मैं आपसे भी कहूंगा, आपको आए हुए लगभग 1.5 साल हो गया और एक मीटिंग मेरी आपसे फरवरी 2025 में हुई थी। काफी बातें मैंने आपके सामने रखी थी और मैं समझता हूं कि आपने उसमें से कई बातों पर का संज्ञान भी लिया, लेकिन यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। हॉस्पिटल में बड़ा सब स्टैंडर्ड्स की डाइट जो पेशेंट्स को दी जाती है, मैं आपसे एक बार दरख्वास्त करूंगा, आइए रैंडमली किसी एक हॉस्पिटल में आइए जहां ये डाइट दी जाती है, एक बार एक प्लेट में लेकर कुछ 2 चम्मच लेकर खाना खा के बताइए क्या ये खाने लायक है। फिर मैं कहूंगा कि आप वाकई लोगों के दुख दर्द से वाकिफ होना चाहते हैं, आप ग्राउंड रियलिटी चेक करना चाहते हैं। सो मैं आपका ड्यू रिगार्ड से सबमिशन करूंगा कि हॉस्पिटल में जाके इस खाने की क्वालिटी खुद चेक कीजिए, किसी से रिपोर्ट मत मंगवाइए। आइए किसी मेरे साथ किसी हॉस्पिटल में, SMGS में, GMC में और किसी इंस्टीट्यूट में जाके जो खाना सर्व किया जाता है उसका ध्यान दीजिए। और दूसरा एक चीज और कहूंगा कि आज से 15-20 साल पहले हॉस्पिटलों में एक न्यूट्रिशियस डाइट दी जाती थी, जिसमें सुबह पेशेंट्स को एग दिए जाते थे, मिल्क दिया जाता था, ब्रेड दी जाती थी। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, एक तरफ तो हम ये क्लेम करते हैं कि दुनिया के हम 5th इकॉनमी बन गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऑर्डर निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो डाइट है उसमें कटौती की जाए। जो पेशेंट्स को सुबह न्यूट्रिशियस डाइट दी जाती है, एग दिए जाते हैं, मिल्क दिए जाते हैं, उसकी कटौती की जाए। बहुत ही अफसोस हुआ जब मैंने वो नोटिस पढ़ा। सो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी, अब नए टेंडर बनने जा रहे हैं, उन टेंडरों में यह प्रोविजन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैं मुबारकबाद दूंगा प्रिंसिपल GMC को कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए अकोमोडेट किया कि मेरी सुझाव को कुछ उन्होंने माना। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि इन चीजों से बजट को कहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी और बहुत सी चीजें जहां बजट का कट करने की जरूरत है, इन चीजों का जो डाइट पेशेंट को दी जाती है, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, जो स्टैंडर्ड की डाइट हो। आगे जो टेंडर होने वाला है, इस टेंडर को अच्छे तरीके से लगाया जाए ताकि। और एक बात और कहूंगा, हमारे यहां पर एक रिवाज बन गया है, जब एक टेंडर किसी को 2 साल के लिए दिया जाता है, वो 5-5, 8-8, 10 साल वही कंटिन्यू कर जाता है। ना जाने क्यों इसमें कौन सी कमियां जानबूझ के छोड़ी जाती हैं कि जब उसको खाली करने की बारी आती है, छोड़ने की बारी आती है, वे कोर्ट में जाके स्टेटस को ले आता है। इन चीजों का संज्ञान लीजिए। आज जो टेंडर बनने जा रहे हैं उनको लॉ डिपार्टमेंट से वेट करवा के रखिए। और मैं आपसे जरूर दरख्वास्त करूंगा, एक बार इस डाइट की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में जाते हैं,
आप इस इशू पे भी जरूर देखेंगे और जल्द से जल्द मैं उम्मीद करता हूं कि इस इशू को भी आप ठीक करेंगे।